आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है अब कैसे छूटे राम। इस पाठ के लेखक हैं महान संत कवि रैदास जी, जिनका अन्य एक नाम रविदास भी है। यह पाठ कक्षा 9वीं की हिंदी पुस्तक स्पर्श में संकलित है। इस पाठ का अध्ययन इसी वीडियो में आगे हम करेंगे। रैदास जी का जन्म 1388 बनारस में हुआ। इसे वाराणसी और काशी भी कहते हैं। भारत के नक्शे पर वाराणसी यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रैदास जी का निधन सन 1588 में बनारस में ही हुआ। इसे वाराणसी और काशी भी कहते हैं। रैदास जी का जन्म और निधन का स्थान वाराणसी है, ये माना जाता है। और भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी बनारस स्थित है। रैदास जी का जन्म 1388 तथा निधन उनका 1518 में हो गया था। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। जो उनका जन्म का स्थान है वो बनारस तथा उनकी जो निधन हुआ था उनका वो भी बनारस में ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। जो रैदास जी हैं, ये इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि जो हिंदुस्तान के बादशाह थे सिकंदर लोदी, इन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण उनको भेजा था, उनको बुलावा भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जो मध्ययुगीन के जो साधक हैं, जो महान संतों में गिने जाते हैं, अगर ये कहें कि उनमें सबसे महान संत कबीर हैं तो उनके साथ रैदास को भी याद किया जाता है, जिनकी उच्च कोटि के कवियों में गणना की जाती है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। तब मध्ययुगीन काल में जो मूर्ति पूजा की जाती थी या तीर्थ यात्रा के नाम पे जो दिखावा किया जाता था, तो रैदास जी का जरा भी उस पर विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। जो व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं हैं, जिसके जो इंसानियत की भावनाएं हैं, दूसरे के प्रति भाईचारा सहयोग की भावनाएं हैं तथा आपसी भाईचारे की को ही वो सच्चा धर्म मानते हैं। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जो रैदास जी की भाषा है वो ब्रज भाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। जो ब्रज भाषा है वो अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों के मिश्रण का ही योग है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। काव्य के जो प्रमुख अलंकार हैं उनमें उपमा और रूपक अलंकार उनके विशेष अलंकार, प्रिय अलंकार रहे हैं। उनके सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। जो उनके पद हैं उनको सीधे साधे ढंग से हृदय के जो भाव होते हैं वो बड़ी सफाई से उन्होंने प्रकट किए हैं, जिससे वो पढ़ने वाले को बड़े आसानी से वो समझ आ जाते हैं। इनका आत्म निवेदन है दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। जो इनका आत्म निवेदन का जो ढंग है, जो ये अपनी आत्मा के अंदरूनी आंतरिक भावनाओं से जो निवेदन प्रार्थना भगवान के आगे करते हैं, जो ये अपना उनका दैन्य भाव रहता है, दीन एक भाव रहता है और सहज भाव से ये पाठक के हृदय को उद्वेलित कर लेते हैं, उसको आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। जो रैदास जी हैं उनके जो 40 पद हैं सिखों के महान पवित्र ग्रंथ है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें उनके 40 पद शामिल किए गए हैं, उनमें जोड़ा गया उनको। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर रैदास जी के जो 2 पद हैं उनमें पहला पद प्रभु जी तुम चंदन पानी, उन्होंने अपने आराध्य अपने भगवान अपने ईश्वर को याद करते हुए अपनी उनसे तुलना कर रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि जो प्रभु है बाहर किसी मंदिर मस्जिद देवालय में नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो आपकी आंतरिक भावनाओं आपकी अंतर्ष में वो हमेशा विद्यमान रहता है, उसमें स्थापित रहता है और हर काल में हर हाल में, और वो हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। और इसीलिए कवि कहता है, जो रैदास जी कहते हैं कि हमें उन जैसा बनने की जो प्रेरणा है वो हमें अंदरूनी तौर पे आंतरिक तौर पर हमेशा मिलती रहती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। जो उनका दूसरा पद है उनमें उसने बताया कि जो भगवान की अपार उदारता है कि वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, और उनका जो समदर्शी स्वभाव है कि वो सबको हमेशा जो बराबर भाव में रखते हैं। समदर्शी का भाव है कि सबको समान रूप से वो मानते हैं कि उनके लिए कोई भी उच्च कुल और निम्न कुल का नहीं है, कोई छोटी ऊंची जाति का नहीं है, सारे सब उनके लिए भक्त हैं, वो एक समान है और वो सबको सहज भाव से बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। और रैदास जी और उनके जो जितने भी उनके भक्त हैं उनको वो सम्मान रूप से सम्माननीय स्थान देते हैं। तो रैदास जी का ये जीवन परिचय था और ये पाठ परिचय था। इस पाठ का अध्ययन हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। अब हम यहाँ पर महान संत कवि रैदास, जिनका एक अन्य नाम रविदास भी है, उनके पहले पद का अध्ययन भावार्थ सहित करेंगे। सबसे पहले इस पद्यांश में आए जो प्रमुख शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे हम। यहाँ पे जो शब्द आए हैं छूटे छूटना, रट जपना, चंदन एक वृक्ष जो प्रसिद्ध वृक्ष है जिससे हमेशा बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है, जाकि जिसे अंग अंग शरीर के प्रत्येक अंग में बास सुगंध खुशबू समानी समा जानी समाहित हो जानी, घन बादल, मोरा मोर मयूर पक्षी, चितवत देखना निखारना, चंद चंद्रमा, चकोरा एक पक्षी प्रजाति का एक नाम, चकोर जिसे तीतर भी कहा जाता है, तीतर प्रजाति का एक पक्षी, दीपक दिया, बाती जो रुई वगैरह को ऐंठकर या बटकर दीपक में रखी जाती है जिसे जलाते हैं, जाकी जिससे ज्योति ज्योति रोशनी, बरे जलना, दिन दिन राति रात्रि, मोती धागा। यहाँ पर साधारण शब्द हैं, देखते ही समझ में आ रहा है कि इनका भावार्थ क्या है। सोनही सोना स्वर्ण, मिलत मिलना, सुहागा एक क्षार द्रव्य पदार्थ होता है जिससे सोने की जो शुद्धता है, जो उसकी चमक है, उसको बढ़ाया जाता है। स्वामी ईश्वर मालिक, यहाँ स्वामी से तात्पर्य भगवान ईश्वर लिया गया है। दासा दास सेवक। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ सहित जो उसका अर्थ है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रविदास जी की जो इस पद में पहली पंक्ति है वो इस प्रकार से है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रविदास जी कह रहे हैं कि कोई भक्त है जो अपने भगवान की भक्ति किए जा रहा है, उसकी आराधना किए जा रहा है, तो अगर हम उस अवस्था का वर्णन करें जिस अवस्था पर आकर जो भक्त पर अपने भगवान की अपने ईश्वर की जो भक्ति का रंग है वो बहुत अच्छे से पूरी तरह से चढ़ जाता है। यहाँ पर रैदास जी का अभिप्राय ये है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है तो उस भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आपने सूरदास के पद में भी
तुलसी सूरदास के पद में जो गोपियां हैं उनको उद्धव जी बहुत बार बहुत से उदाहरण देती हैं और बताती हैं कि किस प्रकार से उन पर कृष्ण जी की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। उसी प्रकार रैदास जी कह रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है ना, तो फिर वो हटाए नहीं हटता। आपने मीरा का उदाहरण से भी इसे समझ सकते हो कि मीरा पर जब भगवान कृष्ण की भक्ति का रंग चढ़ा था तो किस प्रकार से वो उनमें ही समाहित हो गई थी। तो रैदास जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब उन पर राम नाम का जो असर है, जो उनका आराध्य राम है, उन पे जो उनकी भक्ति का रंग चढ़ गया है, अब वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आगे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। वो कहते हैं कि हे मेरे प्रभु तुम चंदन हो तो हम पानी हैं, अर्थात तुम चंदन की खुशबू की तरह पूरे संसार भर में फैले हुए हो। जिस प्रकार एक चंदन की एक बूंद पूरे पानी को खुशबू युक्त कर देती है, उससे खुशबू आने लगती है, उससे सुगंध आने लगती है, उसी प्रकार से आपका एक बूंद आपकी हम में डल गई है तो हम आपके रंग में आ गए हैं, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि एक बूंद पानी में डालने पर जैसे पूरा पानी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से आपकी खुशबू आपके साथ रहने से, आपकी आराध्या, आपकी भक्ति करने से हमारे शरीर के अंदर पूरी वो उसकी खुशबू आपकी भर गई है, आपकी बूंद बूंद हमारे में समा गई है। आगे रैदास जी कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि तुम अगर बादल हो तो हम मोर पक्षी की तरह हैं। जैसे ही बादल ऊपर आसमान में बनते हैं, बरसात का मौसम बनने लगता है, यूँ लगता है कि बारिश आने वाली है, तो मोर नाच उठता है। वैसे ही हमारी स्थिति है। जैसे हमें पता चलता है कि अब आप हम पर अपनी कृपा बढ़ाने वाले हो, अपने दर्शन हमें देने वाले हो, तो हम मोर की तरह नाचने उठने लग जाते हैं, हम आनंदित हो उठते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण कवि संत रैदास जी ने दिए हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब देखना, निहारना। उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे चकोर पक्षी, एक तितर प्रजाति के अंदर एक पक्षी होता है, वो जब चंद्रमा उदय हो जाता है तो हमेशा चांद को निहारता रहता है, देखता रहता है अपलक, अपनी पलकें भी नहीं झपकाता। तो उसी प्रकार से जैसे हमें आनंद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से हम उस पक्षी की तरह उस आनंद को अपलक, बिना पलक झपकाए महसूस करते हैं, आपकी अनुभूति करते हैं। आगे रैदास जी कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हो, पूरे संसार को रोशनी देने वाले हो, और हम आपकी बाती हैं। जो रुई को ऐंठकर बटकर बनाया जाता है और दीपक में रखा जाता है, जिसे हम वो बाती हैं। तुम अर्थात तुम पूरे संसार भर को रोशनी देने वाले हो और हम वो बाती हैं, जाके ज्योति बरे दिन राती। और आपकी ज्योति है, आपकी जो रोशनी है, वो इस प्रकार जल उठती है कि दिन राती आपका प्रकाश पूरी दुनिया में फैला रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। आगे रैदास जी ने बहुत बड़े उदाहरण दिए हैं। वो प्रभु ईश्वर से कह रहे हैं कि आप मोती हो। मोती बहुत ही मेहनत से प्राप्त होते हैं, तो मोती एक स्वच्छ शुद्ध रूप में भगवान को उन्होंने कहा है कि आप शुद्ध मोती हो तो हम आपके धागे हैं। अर्थात उस मोतियों को जिस धागे में पिरोया जाता है, हम वो हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, और जैसे सोने के अंदर सुहागा मिलाने से जो सोना है, स्वर्ण है, वो निखर उठता है, उसमें शुद्धता आ जाती है, उसमें चमक आ जाती है। वैसे ही आपके अंग संग होने से, आपकी भक्ति करने से, आपके अंग संग होने से हमारे अंदर सोने जैसी शुद्धता, चमक आती चली जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आगे रैदास जी कह रहे हैं कि तुम हमारे मालिक हो, हे ईश्वर, हे मेरे आराध्य, तुम हमारे मालिक हो, स्वामी हो, और हम आपके दास, नौकर, सेवा करने वाले हैं। और मैं आपकी ऐसी भक्ति कर रहा हूँ कि रैदास जी कह रहे हैं कि आप मेरे मालिक हो तथा हमेशा मैं आपका दास बन के रहना चाहता हूँ, आपका नौकर चाकर बन के रहना चाहता हूँ।
और देन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं। कहीं भी उनके अंदर अहंकार की भावना नहीं आ रही है। रैदास जी की ये भक्ति बड़े ही उच्च कुल कोटि की भक्ति है, जिसमें उन्होंने इतने सारे उदाहरण देते हुए अपने आप को देन्य भाव से अपने स्वामी, अपने ईश्वर भगवान का दास कहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर तुम चंदन हम पानी, रूपक अलंकार, तुम घन बन, रूपक अलंकार। तो हमने जब इनका जीवन परिचय पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि जो रैदास जी हैं उनके लिए उपमा और रूपक अलंकार उनके प्रिय अलंकार हैं, जिस उनका इन्होंने बड़ा सहज चित्रण अपने काव्य के अंदर किया है। और इनकी जो भाषा है ब्रिज भाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी और जो भाषाएं हैं उनका खड़ी बोली आदि का मिश्रण उनकी भाषा में देखने को मिलता है। और इनकी भाषा बड़ी सहज है, सरल है। इसको जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इसका आनंद हमें मिलता जा रहा था। तो ये रैदास जी का पद है जिसके अंदर तुम चंदन हम पानी में उन्होंने रूपक अलंकार, तुम घन बन में उन्होंने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और यहाँ पे जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे शब्द आया है तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और ऐसी शब्द से भी ऐसी भक्ति करे रैदासा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग रैदास जी के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। तो अब हम अगले पद पे चलते हैं, अगले पद को समझने के लिए। अब हम महान कवि रैदास जी के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भावार्थ से पहले शब्दों का अर्थ करेंगे। लाल स्वामी, बिनु बिना, कौनु कौन, गरीब निवाजू गरीब, दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया स्वामी, माथे छत्रु धरे, माथे के ऊपर मुकुट धारण करने वाला, जाकी छोटी, जो छुआछूत अस्पर्शिता है, जगत को लागे, संसार के लोगों को लगती है, तापर तू ही डरे, जो ईश्वर है वो द्रवित होने वाला कृपालु है, नीचहु ऊंचे करे, नीचे व्यक्ति को भी ऊंचा कर देता है, भगवान ऊंची पदवी प्रदान करता है। मेरा गोविंदु काहे ते न डरे, गोविंदु भगवान ईश्वर स्वामी, काहू किसी से न डरे न डरना, नामदेव कबीरू कबीर, त्रिलोचनु त्रिलोचन, सदना सदना, सैनु सैन, ये सभी मध्य युगीन कालीन के महान संत कवि हैं। तरे तारना, इनका तरह से अभिप्राय हो जाएगा कि इनको भगवान ने इनको मोक्ष प्रदान कर दिया। रविदास सुनो सुनना, संतो संत हरिजीव, हरि जी से और सबे सरे सब कुछ संभव हो जाता है, यानी कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ सही हम अध्ययन करेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, इसमें कवि रैदास जी अपने भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान, हे मेरे स्वामी, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। अर्थात वो अपने आराध्य को ही सब कुछ मानते हैं। इसमें अपने कवि की महिमा का वर्णन करते हुए आगे रैदास जी कहते हैं कि गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे, कि गरीब निवाजू, कि गरीब दीन दुखियों का स्वामी है मेरा गुसैया, यानी कि इस दुनिया में जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, दीन दुखी हैं, उनके सबको दुख दर्द को दूर करने वाला स्वामी है। मेरे माथे छत्रु धरे। और यहाँ पे वो कहते हैं कि उनके माथे पर जो मुकुट है वो बहुत शोभा देता है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं एक यहाँ पर एक ऐसा संत हूँ जिसको जो लोग कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से नीच जाति से हूँ तो आपने मेरा वो सम्मान सत्कार किया है कि मेरा माथे छत्रु धरे, कि मेरे सिर पर आपने सम्मान रूपी ऐसा मुकुट धारण कर दिया है जो बड़े से बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं होता। जिस प्रकार से एक राजा के सिर के ऊपर मुकुट धारण किया जाता है, उसी प्रकार मेरा माथे छत्रु धरे, आप गरीब निवाज दीन दुखियों को, उनके दुख दर्द को हटाने वाले और उनके सम्मान को बढ़ाने वाले मेरे स्वामी हो। उसी प्रकार आपने मेरे माथे पर वो सम्मान रूपी जो मुकुट है वो धारण मुझे करवा दिया है। जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डरे। आगे वो ये कहते हैं कि
भगवान में इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं होता, अर्थात ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो ईश्वर उन्हें सब कुछ प्रदान करते हैं। आगे वो कहते हैं कि नीचू ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। आगे वो कहते हैं कि भगवान के छू जाने से, नीचू ऊंच करे कि भगवान के छू जाने से जो नीच मतलब अछूत जाति से है तो उन मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है। जिस समाज में जातियों में ऊंच जाति और नीच जाति का जो प्रभाव या वर्णन उस वक्त था, तो रैदास जी ने तब के लिए वर्णन करते हुए कहा है कि अगर कोई अछूत या नीच जाति से अगर ईश्वर उनको छू लेते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो उन मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान के प्रताप के आगे सब कुछ संभव है। किसी भी नीची जाति या अछूत व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, वो उनको ऊंचा कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान है वो मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। किसको देखते हैं? उनके कर्मों को देखते हैं, उनकी जाति को नहीं। यहाँ पर रैदास जी का असल में भावार्थ ये है कि जाति नहीं देखते भगवान, वो उनके कर्मों को देखते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। आगे और बड़े उदाहरण दिए उन्होंने। नामदेव कबीरू त्रिलोचनु सधना सैनु तरे। ये नामदेव, कबीर जी, त्रिलोचन, सधना, सैनु। कबीर जी जुलाहे थे, त्रिलोचन जी सामान्य व्यक्ति थे, सधना एक कसाई थे, सैन जी नाई जाति से थे। इन सबको तरे, सबको मोक्ष दिया उन्होंने, अपने चरणों में इनको स्थान दिया। तो ये एक सामान्य जाति से थे जिनको तब अछूत जाति समझा जाता था। तो भगवान इनको इनके कर्मों से देखते हैं, न कि इनकी जाति से। इन सभी व्यक्तियों को अपार सम्मान मिला उस काल के अंदर, और आज भी ये व्यक्ति पूजे जाते हैं। तो भगवान सबका कल्याण करते हैं। रैदास जी ने ये सिद्ध किया है कि व्यक्तियों के कर्म देखे जाते हैं, न कि उनकी जाति। कहे रैदास सुनु रे संतो हरिजयते सबे सरे। तो यहाँ पे आगे अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि बाकी जो लोग हैं, अगर नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सधना आदि व्यक्तियों के कर्मों के हिसाब से अगर उनका परलोक सुधरा है, उन्हें मोक्ष मिला है, तो कवि वो कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, रविदास जी कह रहे हैं सुनो रे संतो, हे सज्जन व्यक्तियों, संतो आप भी सुनो कि जो हरि जी हैं, भगवान जी हैं, उनसे सब कुछ सरे, सब कुछ संभव है, वो सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रैदास जी की जो भक्ति, दीन भक्ति, दास भक्ति का जो स्वरूप सामने आया है, वो बहुत उत्तम कोटि का है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देते हुए भगवान जी को कृपालु, दयालु का जो उन्होंने स्वरूप रखा है। तो सच में भगवान जी हैं, वो सबके कर्म देखते हैं, न कि जाति। इस पद्यांश की जो मुख्य बिंदु निकल के आता है कि भगवान जी जाति नहीं देखते हैं, कर्मों के हिसाब से सबको मोक्ष की प्राप्ति, सुख, कल्याण की भावना से उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो कबीर, उनकी रैदास जी की जो ये भाषा है, सहज सरल ब्रिज भाषा है, अवधी राजस्थानी खड़ी बोली का मिश्रण है, और उन्होंने बड़े आसान तरीके से अपने इस पद के अंदर भगवान के बारे में बताया है कि वो कर्मों को देखते हुए सबका कल्याण करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है नामदेव, कबीरू, त्रिलोचनु, सधनु तरे। तो इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ और टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं कि बास, गंध, वास, समानी, समाना, सुगंध का बस जाना, बसा हुआ, समाहित, घन, बादल, मोरा, मोर, मयूर, चितवत, देखना, निरखना, चकोर, तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है, बाती, बत्ती, रुई, पुराने कपड़े आदि को ऐंठकर या बटकर बनाई हुई पतली पूनी जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं,
ज्योति, ज्योति देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक। बरे, बढ़ाना, जलना। राति, रात्रि। सुहागा, सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य। दासा, दास, सेवक। लाल, स्वामी। कौनु, कौन। गरीब निवाजू, दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया, स्वामी, गोसाई। माथे छत्रु धरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। छोती, छुआछूत, अस्पर्शिता। जगत कऊ लागे, संसार के लोगों को लगती है। ता पर तुही ढरे, उन पर द्रवित होता है। नीचू ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। त्रिलोचनु, त्रिलोचन, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना, एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरिजीव, हरिजी से सभे सरे, सब कुछ संभव हो जाता है। तो यह इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ और टिप्पणियाँ थी जिनका अध्ययन कर हमें इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है। महान संत कवि रैदास जी द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम पाठ का अब हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। हमारा यह पाठ कक्षा 9वीं की हिंदी पुस्तक स्पर्श में संकलित है। महान संत कवि रैदास जी द्वारा रचित पाठ अब कैसे छूटे राम का सार इस प्रकार है कि इस पाठ के अंदर संत रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने ईश्वर, अपने आराध्य स्वामी की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। और यहाँ पे रैदास जी के कहने का अभिप्राय ये है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसमें कवि जी कहते हैं कि अगर ईश्वर प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि प्रभु बादल हैं तो भक्त मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि प्रभु चांद है तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए अपलक लगातार चांद को देखता रहता है। यदि आगे कवि जी कहते हैं कि प्रभु दीपक है तो भक्त उसकी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। इसका असर ऐसा होता है, इस प्रकार से हो जाता है उस पे कि अगर प्रभु को वो अपना स्वामी मानते हुए अपना नौकर रैदास जी मानते हैं। और दूसरे पद में जो संत कवि रैदास जी हैं उन्होंने भगवान की अपरंपार महिमा का अपरंपार वर्णन किया है। उन्होंने अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ माना है। और यहाँ पे रैदास जी ने भगवान की महिमा का बखान करते हुए वो कहते हैं कि भगवान गरीबों, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, दयालु हैं। उनके माथे पर जो सजा हुआ मुकुट उनकी जो शोभा बढ़ा रहा है, उसी प्रकार से वो इतनी उनमें शक्ति है
कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। संत रैदास जी कहते हैं कि वो एक सामान्य व्यक्ति थे, उनके सम्मान में भगवान ने उनको इतना सम्मान मिला है इस समाज के अंदर, जैसे किसी राजा के सिर पर मुकुट रखा हो। तो संत रैदास जी कहते हैं कि वो सबका सम्मान बढ़ा देते हैं और उनके छूने से जो अछूत मनुष्य होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। वो छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव उनके आगे सब खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप अपनी शक्ति से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा उठा देते हैं। आगे कवि जी, संत कवि रैदास जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार भगवान जी ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनु जैसे संत थे, उनका उद्धार किया, उन्हें मोक्ष दिया और उनका समाज में सम्मान बढ़ाया। तो इस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, तुम उनकी बात उनको महसूस करो, उनको सुनो कि ईश्वर के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। आप किसी भी चीज़ का मान मत करो, अहंकार मत करो, सबको बराबर मान के चलो, भाईचारे सहयोग की भावना से रहो और इस संसार को सुंदरतम रूप प्रदान करो। तो संत रैदास जी का ये पाठ था, बहुत सुंदर संदेश उनका इस पाठ के अंदर छिपा हुआ है कि प्रभु जी को आप अपना सब कुछ, अपने आप को प्रभु जी को सौंप दो, वो आपको अपने आप संभाल लेंगे और वो सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं और सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। तो ये पाठ था जी संत रैदास जी द्वारा रचित। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपकी परीक्षाओं में से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप बहुत अच्छे उत्तर उनके लिख पाओगे।